Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are doing well. So welcome back to another video in Ania's Online Academy. तो आज जो है वो मैं एक 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लाई हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, साइंस का। चलें आगे बढ़ते हैं। Unit 1, Food. Nutrition in plants. So actually nutrition in plants is what will plants eat. प्लांट्स के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन ज़रूरी होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है शॉर्ट सा, उसको देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर एग्जिस्टेंस. Food provides us with the energy to carry out various life-sustaining activities. Energy is locked in the form of chemical energy in food. To release this energy to the complex food that we eat must be converted to simple substance. This happens during the process of nutrition. Plants, being living organisms, also perform nutrition. They also need energy to perform various life-sustaining activities in their body. Plants do not have a mouth or digestive system like we have. They take their nutrients from the soil and carry them towards leaf to make their food. Nitrogen, phosphorus, and potassium are the major nutrients in the body of plants. तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है जिसमें बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में ये प्लांट्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के उस एक खाने की पीने की ज़रूरत होती है। फूड जो है वो खाना पीना जो है वो फूड और पानी सब चीज़ें हमें जो है वो एनर्जी देता है, टू कैरी आउट वेरियस लिविंग लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़, लाइफ की एक्टिविटीज़ करने के लिए, डिफरेंट मूविंग्स के लिए। ठीक है, next, energy is locked as a form of chemical energy in food. To release this energy to complex food that we eat must be converted to simple substance. ठीक है, अच्छा, अब ये जो है वो प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट्स बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म न्यूट्रिशन। क्योंकि प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है तो वो भी एक न्यूट्रिशन जो है वो परफॉर्म करता है अपने अंदर, क्योंकि वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ इन देयर बॉडी। तो इसको भी एनर्जी की नीड होती है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए अपनी बॉडी में। एज प्लांट डू नॉट हैव माउथ, प्लांट के पास माउथ या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता हमारी इतना, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम जो है वो इनको प्रोवाइड कर सकते हैं सॉइल के ज़रिए और वाटर के ज़रिए, सनलाइट के ज़रिए। ओके, तो अच्छा, इनके लिए जो हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स की बॉडीज़ में वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये हो गया इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, चैप्टर बहुत लॉन्ग है, तो डिफरेंट थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन जो है वो वर्ड न्यूट्रिएंट से निकला है। न्यूट्रिएंट इज़ अ सब्सटेंस विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग टू ड्राइव एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। न्यूट्रिएंट ऐसा सब्सटेंस है जो है सराउंडिंग ऑफ जो एनर्जी की ऑर्गेनिज्म है उससे जो है वो निकलता है, जो उसकी ग्रोथ के लिए मेंटेन करता है, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट ऐसा एक एनर्जी है जो ऑर्गेनिज्म में सराउंडिंग करता है, ऑर्गेनिज्म में घूमता है इसकी मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिएंट थस the term nutrition refers to the means by which an organism obtain its food and also the process by which nutrients in food are broken down to simpler molecular for utilization by the body. Various inorganic and organic raw materials are required for building this structure and maintaining the body functions of an organism. They are broken down by different modes of nutrition. न्यूट्रिशन में इसमें भी यही बात बताई जा रही है
कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, मीन्स प्लांट्स की बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, और इसमें जो है वो वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स रिक्वायर किए जाते हैं फॉर बिल्डिंग द स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए दे आर ब्रोकन डाउन बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो ये हो गया न्यूट्रिशन सिंपल। इसके बाद डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन जो हमने भी ऊपर भी पढ़ा है, तो देख लेते हैं इसको भी एक नज़र। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म द mechanisms by which organism obtain their food are referred to as the modes of nutrition। जो उनको फूड प्रोवाइड होते हैं, जो रेफ़र किए जाते हैं, उसको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स आइदर synthesis देयर ओन फूड्स or obtain the foods prepared by other organism in various ways। There are basically two modes of nutrition। अच्छा, इधर जो है हमारे पास बेसिकली जो है वो दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। द ऑर्गेनिज्म विच साइंथेसिस देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खाना खुद उनका खाना होता है, खुद अपना जो है वो मतलब अपने ही अंदर स्टोर होता है, उनका अपना ही खाना होता है, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइंथेसिसिंग फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑल ग्रीन प्लांट्स Cyanobacteria are called the autotrophs. They make their own food with the help of light energy of sun, carbon dioxide from the air and water from the soil. This process is called photosynthesis. ऐसे ग्रीन प्लांट्स काइनोबैक्टीरियाज जो अपना खाना खुद बनाते हैं लाइट एनर्जी के ज़रिए ऑफ द सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर, जो इन चीज़ों से अपना खुद खाना बनाते हैं, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है और उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत इजी सा है ये। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अ प्लांट यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन टू मेक इट्स फूड। द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर water from the soil, sunlight, carbon dioxide in the air, a green pigment called chlorophyll। ये चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस चेंज द रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to the food product glucose। The process can be shown simply by looking at the starting materials and the end products। Let us look at the following reactions of photosynthesis। अच्छा, यहाँ कुछ reactions दिए हैं photosynthesis के लिए, तो उसको देख लेते हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफाइल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सिंपल सा है। इन सबको जो है वो ज्वाइन करने से, इन सबको एक साथ मिलाने से ये एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस की डायग्राम। करीब कर देती हूँ, ये देखें, ठीक है। इससे कुछ तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को भी। ये फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये प्रोसेस है पूरा ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा है। इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये प्रोसेस तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सनलाइट इज़ द, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ओके। सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे बड़ी सोर्स है सनलाइट। लीव्स आर द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। Leaves have some special organelles called chloroplast।
लीव्स के पास कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके ज़रिए, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल, जो कंटेन करते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफाइल। सम प्लांट्स लाइक दी कैक्टस, कैक्टस एग्जाम्पल दी गई है, डू नॉट हैव एनी लीव्स, कैक्टस के पास कोई लीव नहीं होता। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग देयर ग्रीन सिस्टम, ठीक है। दे ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, किसको यूज़ करके, यूजिंग देयर ग्रीन स्टेम, उसकी ग्रीन स्टेम को यूज़ करके उसकी जो है वो फोटोसिंथेसिस का सिस्टम एक परफॉर्म होता है, इसका प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ थ्रू टाइनी पोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसके अंदर जाती है, लीव्स के अंदर जाती है, किसके थ्रू, टाइनी पोर्स, विच कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं आपको वहाँ उम्मीद है कि समझा दूँगी और उसके लिए भी एक नई वीडियो बना दूँगी, ओके। दे आर फाउंड इन दी अंडर साइड ऑफ लीव्स, जो कि उसके लीव्स के अंडर साइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गैसेस मूव इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमेटा। अच्छा, जो गैसेस मूव होती हैं इसके इन एंड आउट जो होती हैं अंदर बाहर थ्रू स्टोमेटा के, तो वो सिंगुलर स्टोमेटा होता है। अच्छा, सिंगुलर स्टोमा कहते हैं इसको, इसका सिंगुलर है, और इसका प्लूरल है स्टोमेटा। वर्ड है स्टोमा, स्टोमा, इसका प्लूरल है स्टोमेटा। अच्छा, फिगर में आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है लुक एट फिगर 1.2, ये रहा, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा को देख सकते हैं, सी एंड ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय स्मॉल रूट्स हेयर टू द इन द ग्राउंड, दे आर स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम। ओके, यहाँ बताया गया है जाइलम। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर जाता है सॉइल के ज़रिए बाय स्मॉल रूट्स, छोटी छोटी रूट्स हेयर जो होते हैं ना, उनके छोटे छोटे रूट्स के हेयर होते हैं, जैसे यहाँ बने हुए भी ऊपर ये रहे, तो इसके ज़रिए एब्जॉर्ब होता है सॉइल के अंदर, ग्राउंड में, अंदर नीचे। उसके बाद होता है देयर आर स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम, इधर जो है वो एक स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम। वो उसके अंदर जो एक ट्यूब होती है रूट के अंदर, उसको हम कहते हैं जाइलम। which carry water to the food making cells in the cell leaves, ठीक है, जो वाटर को कैरी करती हैं किसके अंदर, फूड बनाती हैं सेल्स के अंदर, लीव्स के। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस, आगे पढ़ते हैं, ओके, यहाँ ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट उस पर, जो हमारे पास ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आपका ये जो है न्यूट्रिशन का आई थिंक हो गया एंड, और कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। एक तो बीकर वाली है जो ये आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है, कुछ हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऊपर जो है ना उनके बारे में लिखा हुआ है, साइंटिस्ट केमिस्ट हैं, तो जोसेफ प्रेस्ले was an English chemist. He discovered the presence of oxygen in air. Presley was a brilliant teacher and Unitarian minister. ये जो हैं वो एक इंग्लिश के केमिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को एयर में, कि ऑक्सीजन है एयर के अंदर, इसकी प्रेजेंस को उन्होंने डिस्कवर किया था। अच्छा, इसके बाद ये ब्रिलियंट टीचर भी हैं, यूनिटेरियन मिनिस्टर भी हैं। ही लर्न द थ्योरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ से इन्होंने अपनी जो है वो थ्योरीज पढ़ी थी, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ऑल्दो प्रेस्ले वॉज एन amateur scientist, his experiments with electricity and later with gases contributed enormously to the field of chemistry. तो इसकी कुछ चीज़ें हैं जो गैसेस के बारे में इन्होंने वो की थी और इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इसकी जो है वो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत अच्छा। ओके,
यहाँ तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे लिखा है, डू यू नो द लार्जेस्ट लीफ आर फाउंड इन द रेफिया पाम विच ग्रोज इन द आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन। देयर लीव्स कैन रीच अप टू 19.8 मीटर इन लेंथ। ओ माय गॉड। तो ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन की चीज़ें कुछ दी हुई हैं यहाँ पे, तो इसको पढ़ा करें क्योंकि कुछ बच्चे नहीं पढ़ते या कुछ टीचर्स नहीं पढ़ाते, तो ये भी एक अच्छी वो है, पढ़ा करें इसको। ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक जो है वो लार्जेस्ट लीव है, फाउंड किया गया था रेफिया पाल्म इन द रेफिया पाल्म में, विच ग्रोज इन द आइलैंड, जो आइलैंड में जो इंडिया ओशन का आइलैंड है वहाँ पाया गया था, जिसकी जो लीव है वो मतलब 19.8 m उसकी लेंथ है, मतलब इतनी लंबी मीटर उसकी लेंथ है। इन अ सिंगल ईयर 1 hectare of forest absorbed about 22 tons of carbon dioxide and gives out 16 tons of oxygen. वाओ। एक और फॉरेस्ट है जहाँ पे पाया गया है 22 टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड जो देता है, एंड गिव जो वो करता है टन्स के कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, एंड गिव आउट 16 टन्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वो इतनी टन्स के कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और 16 टन जो है वो उसके रिलीज़ करता है, निकालता है अपने अंदर से। उसके बाद है, when a wheat seed germinates and grow into a fully mature wheat plant, it increases its mass 3 to 5 times। मतलब एक जो wheat का सीड होता है जब वो जर्मिनेट सीड होता है एंड ग्रो, जब वो ग्रो करता है इंटू अ फुली मेच्योर वीट प्लांट, जब वो एक फुली मेच्योर वीट प्लांट में ग्रो करता है तो वो इंक्रीज़ करता है उसका मास 325 टाइम्स इंक्रीज़ होता है इसका मास, मतलब वज़न मास इसका, तो मतलब मास कहते हैं ना किसी भी चीज़ के वज़न को, एरिया को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट पे। अ फार्मर हु सॉस 100 किलोग्राम ऑफ सीड्स पर हेक्टेयर इन द spring will harvest 7.5 tons of seeds per hectare in the next autumn. वाओ। एक जो फार्मर है वो देखता है सॉस, मतलब हु सॉस, वो उसने देखा 100 किलोग्राम ऑफ सीड्स पर हेक्टर इन अ स्प्रिंग में, और विल हार्वेस्ट 7.5 टन्स ऑफ सीड्स पर हेक्टर इन द नेक्स्ट ऑटम। नेक्स्ट ऑटम में जो है कितना हुआ, 7.5 टन। तो ये हैं अच्छा एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगी, और बाकी ये हमारा आगे का चैप्टर एक्टिविटीज़ का मैं नेक्स्ट जो है वो वीडियो बनाऊंगी। जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। अच्छा, नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको ये भी देख लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफिक्स रेफर्स टू द प्लांट ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट चीज़ों से, ऑर्गेनिज्म से अपने खाना जो हासिल करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, उसको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस कहते हैं। ऑल द हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब ये वही है कि ये पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ पर लेते हैं कि इतना टाइम वीडियोस जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट करके मैं बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अच्छा, अकॉर्डिंग जो है इसके मोड्स के, ये हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स जो है वो कुछ क्लासिफाइड हुए हैं कुछ टाइप्स में, उसको भी देख लेते हैं। 4 टाइप्स हैं, पैरासाइट्स प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक, सिम्बियोटिक, इंसेक्टिवोरस। ये तो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरासाइट जो है वो तो ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना फूड कुछ अनदर ग्रीन प्लांट्स नोन एज होस्ट। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड जो है दूसरे ग्रीन प्लांट से लेते हैं, मतलब उनके उसमें से अपना फूड बनाते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स सक द सैप फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द होस्ट यूजिंग देयर स्पेशल पैरासाइटिक रूट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। ये अपने जो इनके एक छोटे छोटे से वो होते हैं जैसे रूट्स टाइप के होते हैं, तो उसमें से ये इनके इसलिए सक करते हैं अपना फूड उसके रूट्स में से, तो पैरासाइटिक रूट्स में से, तो उसको हम कहते हैं हॉस्टोरिया। इस जो सकिंग को कहते हैं हॉस्टोरिया। नेक्स्ट है हमारे पास
Only the parasitic plants benefit from this relationship. Such a mode of nutrition is called parasitic nutrition. अच्छा, इस जो हमारे पैरासाइट प्लांट के जो बेनिफिट्स होते हैं, इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इसको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इस प्रोसेस को. इसके बाद आ जाते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो आपको बता दिए मैंने क्या होती है क्या नहीं होती है. अच्छा, सम कॉमन एग्जांपल्स हैं वो भी देख लें. कैक्टस, डॉडर जिसको कहते हैं हम, ऑरोबेंच एंड विस्कम. They do not have chlorophyll in the body and thus they get all their food from the host plant. Let us know about this plant. ठीक है, इन प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है कि अपने फूड इनसे इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पैरासाइटिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे प्लांट्स के जो होस्ट हैं उनसे अपना सक करते हैं फूड. ओके, आप आगे पढ़ लेते हैं इन प्लांट्स के बारे में. तो आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा आप लोगों को. ये तो इनकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है. आप आगे बढ़ते हैं वीडियो को बड़ा किए बगैर. अब आ जाते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में. सेप्रोफाइटिक प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ये अपने जो है वो डेड जो हो जाते हैं और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेथ मतलब मरे हुए और वेस्ट चीज़ों से, तो इनसे ये अपना फूड जो है वो गेट करते हैं न्यूट्रिशन. दे आर यूजुअली वाइट इन कलर. ये यूजुअली वाइट होते हैं अपने कलर में. ऑल दो दे कैन हैव ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स. और इसके जो है कलरफुल फ्लावर्स होते हैं ब्राइट कलर के. नेक्स्ट है द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स आर राइजोफस, ब्रेड मोल्ड, न्यूकर, पिन मोल्ड, यीस्ट एंड अगेरकस मशरूम. ये इनकी एग्जाम्पल है. दिस प्लांट्स ग्रो ऑन रूटिंग मटेरियल एंड सक देयर न्यूट्रिशंस यूजिंग टाइनी हेयर्स. ठीक है. अच्छा, ये एक रूटिंग मटेरियल होते हैं, ये ग्रो जो करते हैं वो रूटिंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं. इन सक देयर न्यूट्रिशन यूजिंग टाइनी हेयर्स. कुछ टाइनी हेयर्स होते हैं, उनके ज़रिए ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो सक करते हैं. यीस्ट, यहाँ पिक्चर्स ही बनी हुई है, यीस्ट, एगेरिकस और ब्रेड मोल्ड की भी बनी हुई है. ब्रेड मोल्ड इसे कहते हैं, ये फफूंदी लगी हुई है ब्रेड पे, इसको. अच्छा, symbiotic plants, animals निकल गया. Plants, they are certain plants that grow on other plants and share their food material. None of the plants are harmed from the association. Such plants are called symbiotic plants. One of the plant of the symbiotic association is an autotroph, and thus it can manufacture its food from sunlight. The other plant gets its food from this partner. जी बिल्कुल, ये ऐसे जो होते हैं प्लांट्स होते हैं जो ग्रो होते हैं दूसरे प्लांट्स के साथ एंड शेयर करते हैं अपना फूड मटेरियल उनके साथ. इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं. लिचेंस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट्स. द बॉडी ऑफ लिचेंस कंसिस्ट ऑफ एल्गा एंड फंजाई. जी बिल्कुल, ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, उनके साथ अपना फूड शेयर करते हैं. ये जैसे फंजाई है, अलगी है, दे लिव इन क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट विच अदर. ओके. अच्छा, ये फफूंदी फल जो ये काई होती है इस टाइप की नीचे बनी हुई भी हैं ये चीज़ें, लिचेंस ऐसे होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं आगे. अच्छा, आगे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताने की. अच्छा, एग्जाम्पल्स हैं सारी. अच्छा, ये आ गई आपकी सारी जो है वो इसके बारे में. कुछ रह तो नहीं गया, मैं ये देख लूँ. सिम्बियोटिक हो गए. अच्छा हाँ, ये रह गए इंसेक्टिवोरस. Insectivorous plants, they are some plants that feed on the insects trapped within their leaves. The soil where they grow does not have enough nutrient, especially nitrogen. Therefore, they obtain their nutrition from the insect's body. Yeah, ये इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए लेते हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं ये अपने लीव्स के अंदर, जिनसे इनका फूड बनता है. ठीक है, इसको कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं, इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं. अच्छा, इसके बाद द लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर मॉडिफाइड इन सेवरल वेज ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट्स. द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर किल्ड बाय दीज प्लांट्स एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द सेंटेंट बॉडी ऑफ द सक्ड बाय द प्लांट्स. या तो इनको ये सक करते हैं, इनके अंदर इनके न्यूट्रिशन चले जाते हैं, इनको किल करते हैं, फिर उनके बाद जो प्लांट्स इनके न्यूट्रिशन लेते हैं इंसेक्ट्स के अपनी बॉडी में, और बॉडी से सक बाय द प्लांट्स, और प्लांट्स जो इनकी बॉडीज़ को सक करके अपना जो है वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं. द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट, संजय,
ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। अच्छा, पिक्चर प्लांट तो बहुत से लोगों ने सुना भी होगा नाम, नीचे बना हुआ भी है पिक्चर प्लांट, ये ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल भी है, पिक्चर प्लांट की एक पूरा प्रोसेस भी है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, वैसे मैं शॉर्ट आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, कुछ रह तो नहीं गया, अब कुछ नहीं रहा, सारे आपके हो गए इसकी डेफिनेशन। ये कुछ डेफिनेशन से मैं इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह इनके साथ ही बनाऊँगी, इसकी जो कोई एक्टिविटीज़ भी, सही है। तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट आइडिया भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रखेंगे, ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Okay, Allah Hafiz. Remember me in your prayer. Like, share, comment, and don't forget to subscribe. Allah Hafiz.